हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बौद्ध स्थापत्य कला के संदर्भ में बौद्ध विहार चैत्य इनके रिलेटेड जो है टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। तो हमारा मेन जो टॉपिक है स्तूप है, यानी बौद्ध स्तूप क्या है उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले बौद्ध स्थापत्य कला के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। बौद्ध स्थापत्य कला, जैसे कि आप जानते हैं, जितने भी हम धर्म हैं, इस्लाम धर्म हो, चाहे वैदिक धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, सभी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे अदर कोई एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत सारी इसकी स्थापत्य से रिलेटेड इस तरह की इनकी संरचनाएँ होती हैं और स्थापत्य कला की जो संरचनाएँ होती हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, केवल टॉपिक्स को बुक्स में जो पढ़ते हैं उसको क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं स्थापत्य कला की जो डायरेक्टली जब तक हम उस स्थापत्य कला को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ें नहीं समझ में आती। तो इस तरह से यूपीएससी में ही नहीं, अदर एग्ज़ाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और जैसे हर्मिका क्या है, वेदिका क्या है, प्रदक्षिणापद क्या है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको जब तक हम उसके संरचना को नहीं समझेंगे तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो आज हम लोग स्तूप के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्तूप है और स्थापत्य कला के संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनका अध्ययन करेंगे और आगे विस्तार से स्तूपों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, इस साइड में हमने स्तूप का संरचना बनाया है और इसके पहले इन्हें बौद्ध स्थापत्य कला का जो स्वरूप है उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बौद्ध स्थापत्य कला में क्या क्या चीज़ें हैं। बौद्ध स्थापत्य कला में स्तूप है, चैत्य है, विहार है और स्तंभ लेख हैं। बौद्ध स्थापत्य कला के 4 पार्ट हैं और चारों पार्ट के अलग अलग स्वरूप होते हैं। पहला है स्तूप, सेकंड नंबर पे है चैत्य है, थर्ड नंबर पे आपका विहार है और फोर्थ नंबर पे स्तंभ लेख है। ये होते क्या हैं इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला स्तूप है, जैसे कि आप जानते हैं स्तूप जिसे इस तरह से नाम दिया गया मिट्टी का ढेर, और इस तरह से मिट्टी के ढेर के रूप में स्तूपों का निर्माण किया जाता था और इस तरह से मिट्टी के ढेर के रूप में इसकी संरचना बनाई जाती थी। तो ये प्रकार की मिट्टी का ढेर या मिट्टी का टीला कहा जाता था। ये पहले मिट्टी के बनाए जाते थे, फिर ईंटों के बनाए जाने लगे और बाद में पत्थरों का बनाने लगे थे। जैसे जैसे कोई भी चीज़ कलात्मक, किसी भी काल में जब कलात्मक विकास होता है तो कला की स्थिति जो है आगे चल के विकसित अवस्था में पहुँचती है। प्रारंभिक अवस्था में पहले मिट्टी के बनाए जाते थे, धीरे धीरे जैसे जैसे कला का विकास होता गया फिर ईंटों का बनाया जाने लगा और ज़्यादा विकसित जब हो गया तो अलंकृत करने के लिए पत्थरों का निर्माण किया गया, सुंदर चित्रकारी की गई, नक्काशी की गई और इस तरह से उसके कलाकृतियों में परिवर्तन होता रहा। तो इस तरह से विकास के क्रम को दर्शाता है कि प्रारंभिक अवस्था में मिट्टी का स्वरूप था, बाद में ईंटों का स्वरूप निर्मित हुआ और आगे चल करके पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये विकास की स्थिति को दर्शाता है, यानी विकास धीरे धीरे जैसे जैसे विकसित होने लगी कलाकृतियाँ, स्थापत्य कला का विकास जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे मिट्टी के स्थान पर ईंटों ने ले लिया और ईंटे के स्थान पर जो है ईंटों के स्थान पर पत्थरों ने ले लिया। तो इस तरह से विकास की क्रम या विकास की गति को दर्शाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मिट्टी स्तूप का ये डिफिनेशन था या ये स्तूप का ये अर्थ है कि मिट्टी का ढेर या मिट्टी का टीला या मिट्टी के ईंटों का पत्थरों का जो इस संरचना की जाती थी उसे जो है स्तूप कहा जाता था। तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है और इस तरह से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चीज़ों को संदर्भ में जिस तरह से जो स्वरूप दिया जाता था इस टीले के रूप में उसे स्तूप का नाम दिया गया। आगे इसका विस्तार से हम लोग अध्ययन करें, केवल आप बेसिक चीज़ें इतना केवल समझ लें कि मिट्टी के टीलों को और इस तरह से स्वरूप को स्तूप का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्रम में है चैत्य। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे चैत्य है, बौद्ध धर्म से की जो पवित्र स्थल होते थे उसे चैत्य का नाम दिया गया, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु ध्यान लगाते थे, अपने अंदर आत्मा को एक प्रकार से अपने आत्मज्ञान प्राप्त करते थे, ध्यान लगाते थे, ध्यान मुद्रा में होते थे, महात्मा बुद्ध के विषय में सोचते थे, तन्मयता से जो है ध्यान लगा करके जो भी चीज़ें सोचते थे, चिंतन करते थे, वे प्लेस जो है चैत्य कहलाते थे। तो प्रकार के पूजा स्थल के रूप में भी और पवित्र स्थल के रूप में भी चैत्य कहलाए जाते थे। नेक्स्ट क्रम में आगे है आपका बिहार। बिहार जैसा कि हम लोग सामान्य स्थिति में चलते हैं बिहार या विचरण करना, घूमना, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म में बिहार का तात्पर्य है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, यानी प्रारंभिक अवस्था में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और वहाँ पे धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, बाद में अनुयायियों की संख्या बढ़ी, वहाँ पे शिक्षा का केंद्र भी स्टार्ट हो गया। यानी शुरू में इन्होंने केवल आध्यात्मिक चीज़ें जुड़ी हुई थी, लेकिन बाद में इनको लगा कि हमें शिक्षा का कार्य भी करना चाहिए और वहाँ पे शिष्य की संख्या जब बढ़ने लगी, अनुयायियों की संख्या जब बढ़ने लगी तो इस तरह से शिक्षा की स्थिति शुरुआत हो गई और शिष्यों की संख्या बढ़ जाने के कारण जहाँ भी लोग स्थायी रूप से रहने लगे उसी को बिहार का नाम दिया गया। एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि भिक्षु भिक्षुणियों का निवास स्थान बिहार कहलाता था। नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे है स्तंभ लेख।
यानी महात्मा बुद्ध से जुड़े सिद्धांतों को, शिक्षाओं को स्तंभों के माध्यम से वैश्विक लेवल पे प्रचार और प्रसार का कार्य तीव्र किया गया। तो स्तंभ एक प्रकार से प्रचार और प्रसार के माध्यम बने और ये स्तंभ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया वैश्विक स्तर पे। तो इस तरह से स्तंभ एक प्रकार के प्रचार और प्रसार के क्या बने थे, माध्यम थे। प्रतीक चिन्हों के रूप में उन्हें उत्कृष्ट किया जाता था, महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें लिखी जाती थी स्तंभों में, और इस तरह से वो प्रचार प्रसार का एक माध्यम था। तो स्थापत्य कला यानी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई स्थापत्य कला के 4 स्वरूप थे। चारों के संदर्भ में आपने संक्षेप में अध्ययन किया। चूँकि अभी का टॉपिक हम लोगों का स्तूप का है, चैत्य, विहार और स्तंभ लेख अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग का जो मुख्य टॉपिक है स्तूप केवल है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्तूपों के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे आपको देख रहा है, यहाँ पे हमने स्तूप की एक संरचना बनाई है और इस साइड में स्तूप के प्रकार बनाए हैं कि कौन कौन से स्तूप के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पे जैसा कि आप दिख रहा है स्तूपों के 4 प्रकार दिखाए गए हैं। पहला है शारीरिक, दूसरा है पराभौमिक, तीसरा है उद्देशिक और चौथा है संकल्पित है। तो इस तरह से 4 जो है स्तूप के प्रकार बताए गए हैं यहाँ पे। पहला है शारीरिक। अब शारीरिक में क्या क्या है, तो बुद्ध या उनके शिष्यों के शरीर के अवशेष जहाँ पे रखे जाते थे और उसके ऊपर जिस भवन का निर्माण किया जाता था, जिस बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता था, उसे शारीरिक स्तूप के रूप में जाना जाता था। तो इनमें महात्मा बुद्ध के जैसे नख हैं, बाल हैं, अस्थि अवशेष हैं, यानी शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों को, शारीरिक चीज़ों को जहाँ पे रख करके जिस स्तूप का निर्माण किया जाता था उसे शारीरिक स्तूप कहते हैं और यह सांची का स्तूप इसका मुख्य उदाहरण है। दूसरा है पारभौमिक स्तूप यानी पराभौमिक स्तूप, यानी महात्मा बुद्ध के प्रयोग की गई वस्तुओं को या उनके शिष्यों के द्वारा प्रयुक्त की गई वस्तुओं को जिस स्थान पर रख करके जिस बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता था उसे पराभौमिक स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध का चाहे खड़ाऊँ हो, चाहे हालांकि नंगे पैर रहते थे, तो उनके द्वारा जो भी प्रयुक्त की गई वस्तुएं थी, जो भी वस्तु वो अपने साथ रखते थे, उन चीज़ों के ऊपर जिन भवनों का निर्माण किया जाता था उसे पराभौमिक स्तूप के नाम से जाना जाता था। या फिर उनके शिष्यों के द्वारा जो भी वस्तुएं प्रयोग में वो लोग करते थे, उन प्रयोगों को स्थापित करके या रख करके उसके ऊपर जिस भवन का निर्माण किया जाता था उसे पराभौमिक स्तूप के नाम से जाना जाता था। यानी प्रयुक्त की गई सामग्री या प्रयुक्त की गई वस्तुओं के ऊपर जिस भवन का निर्माण किया जाता है, जिस बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता था स्तूप के रूप में, उसे पराभौमिक स्तूप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है उद्देशिक। अब उद्देशिक क्या होता है, तो महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के द्वारा जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिन जिन क्षेत्रों में गए, महत्वपूर्ण प्लेस में गए और वहाँ से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया, तो एक प्रकार से कह सकते हैं किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जिन जिन क्षेत्रों में गए और वहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया, तो उन प्लेसों पर जो स्तूप बनाए गए उसे उद्देशिक स्तूप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे संकल्पित स्तूप। अब संकल्पित स्तूप क्या होता है, तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो उनके अनुयायी थे वे संकल्प लेते थे कि हम बौद्ध भिक्षु बन गए हैं, हम इनके अनुयायी हो गए हैं, और वे संकल्प लेते थे कि हम इस धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ कार्य करें जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो। तो उन्होंने संकल्प लेते थे कि हम भी एक बौद्ध स्तूप बनवाएंगे, और इस तरह से संकल्पित जो उनके द्वारा संकल्प लिया जाता था, स्तूप का निर्माण किया जाता था उनके अनुयायियों के द्वारा, उसे संकल्पित स्तूप का नाम दिया गया। तो इस तरह से स्तूप के 4 प्रकार हैं और चारों प्रकार के अलग अलग उद्देश्य थे और अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इन स्तूपों का निर्माण किया जाता था। तो इस तरह से आपने 4 प्रकार देखा अपने बौद्ध धर्म से रिलेटेड, यानी स्तूपों के जो प्रकार थे इस तरह से 4 प्रकार थे जिनके ऊपर जो है स्तूपों का निर्माण किया जाता था। अब यहाँ पे हमने स्तूप की संरचना का निर्माण किया है। स्तूप की संरचना कैसे होती है, उसका स्वरूप क्या क्या होता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्तूप का ये इस तरह से एक स्वरूप है जिसमें एक अंडाकार स्वरूप है, यानी ये प्रकार से ये अंदर खोखला नहीं होता था, बल्कि इसमें जैसे अभी आपने शुरू में ही आपको बताया था मिट्टी का ढेर या मिट्टी का टीला, तो ये प्रकार से इसमें ठोस स्वरूप इसका होता था और इसका आकार अंडे जैसा होता था। तो इस तरह से इसे अंड नाम दिया गया, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसे अंड नाम दिया गया। इसका आकार अंडे जैसा होता है और ठोस आकार होता है, इसलिए इसके अंड का नाम दिया गया। तो जो ये आकार स्वरूप है, इस स्वरूप को अंड नाम दिया गया। इसके नीचे वाले भाग में हम लोग देखेंगे किस रूप में कैसे बना हुआ है। तो जैसा आप देख रहे हैं निचला जो ठोस आधार दिया गया है, इस ठोस आधार को क्या बोलते थे, मेघी नाम दिया गया, यानी मेधी कहा जाता था। ये जो ठोस धरातल होता था और इसी के ऊपर अंड का निर्माण किया जाता था, तो इसे मेधी का नाम दिया गया। अब इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि चारों ओर
एक बाउंड्री वॉल बनाई गई स्तूप के चारों तरफ से एक प्रकार का घेराबंदी है। तो जो घेराबंदी है इसी को वेदिका का नाम दिया गया। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं कि आप जो है एक स्टेप में इसका विस्तार से उल्लेख करें। तो जो बाउंड्री वॉल चारों तरफ से बनाई गई है इसे वेदिका का नाम दिया गया, यानी जो चारों तरफ से बाउंड्री है उसे वेदिका कहा जाता है। और इस बाउंड्री के चारों तरफ से 4 गेट बनाए गए थे जिसे तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। तो प्रकार के चारों तरफ से 4 द्वार ऊंचे होते थे और चारों द्वार से प्रवेश किया जा सकता था इन स्तूपों में। तो जो 4 मुख्य द्वार होते थे इन्हें तोरण द्वार के नाम से जाना जाता था। चूँकि ये तोरण द्वार बहुत ज़्यादा अलंकृत होते थे और इसमें जातक कहानियाँ यानी महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का इसमें इन दीवारों पे, इन गेटों पे सुंदर जो है चित्रकारी की जाती थी, नक्काशी की जाती थी, उन घटनाओं को इस पर उकेरा जाता था। और इस तरह से तोरण द्वार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते गए आने वाले टाइम में। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, यानी कहने का मतलब है कि शुंग और सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा स्वर्णकाल जो माना जाता है स्तूपों के लिए, इस काल में उन्होंने बहुत ज़्यादा सुंदर चित्रकारी की, कलाकृतियाँ अलंकृत किया। यानी इसमें कह सकते हैं कला का विकास चरम पे था। बौद्ध से रिलेटेड जो भी आकृतियाँ बनाई गई, चाहे तोरण द्वार हो, चाहे उसके बाउंड्री वॉल के रूप में इसे जो है वेदिका कह सकते हैं, वो इन चीज़ों को ज़्यादा विकसित किया गया और इस तरह से स्तूपों का विकास जो है चरम पे था सातवाहन और शुंग वंश के शासकों के काल में। नेक्स्ट इसी क्रम में देखेंगे आगे क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं स्तूपों के एकदम चरम पे, यानी सबसे ऊपरी हिस्से में जिसे हर्मिका का नाम दिया गया, ये वाला हिस्सा हर्मिका कहलाता है, स्तूप का पवित्र भाग कहलाता था। और इसी में महात्मा बुद्ध से जुड़ी ही चीज़ों को, अवशेषों को, जो चाहे अस्थियाँ हों, चाहे उनके कोई भी चीज़ हो, उनके ऊपर यहाँ पर प्रतिष्ठित किया जाता था, उसमें रखा जाता था। और उसके ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं यष्टि है, इसे यष्टि का नाम दिया गया। और इसमें 3 जो है छत्रक होते थे और ये छत्रक किस चीज़ के प्रतीक थे? धम्म, यानी यहाँ पे महात्मा बुद्ध है, धम्म है, संघ है। तो यानी इसी से जो इस तरह से संकल्पित लेता था कि मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, धम्म के शरण में जाता हूँ, संघ के शरण में जाता हूँ, इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इस तरह से जैसे बोला जाता है, संघम शरणम गच्छामि, मैं तीनों के शरण में आ रहा हूँ। और इस तरह से जो संकल्प लेता था और इस तीनों में जुड़ता था, तो इस तरह से तीनों किसके प्रतीक बन गए? बुद्ध, धम्म और संघ। ये जो तीनों छत्रक होते थे इन तीनों के प्रतीक रूप में माने जाते थे। तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्तूप की संरचना है। और इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं कि मेदिका क्या है, वेदिका का क्या कार्य है और किस रूप में होता था, तोरण द्वार जो 4 द्वार होते थे उनकी क्या विशिष्टता थी, और आगे यष्टि क्या है। जैसा कि आप जानते हैं यष्टि यानी यहाँ पे एक प्रकार से इस तरह से माना जाता था कि महात्मा बुद्ध यहाँ से लोगों को, अपने अनुयायियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस रूप में यष्टि का अपना एक महत्व है। तो इस तरह से इसकी एक संरचना है और अपनी संरचना की अपनी अपनी अलग अलग विशिष्टताएँ हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया कि स्तूप क्या होते हैं, उनके क्या क्या प्रकार होते हैं, उनकी संरचना कैसे होती है। आने वाली वीडियो में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे विहार क्या होते हैं, चैत्य क्या होते हैं, स्तंभ लेख क्या होते हैं। तीनों स्टेप की अलग अलग वीडियो हम लोग आगे चल के अध्ययन करेंगे। आज के स्तूप में हमने बहुत सारी जानकारियाँ अध्ययन की, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।